हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU यूजी सेमेस्टर 3 सेशन है 24-28 मेजर 4 पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और आप लोगों का कमेंट भी आ रहा था पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस लेकर आई हूँ। और ये सेट 1 है और एक सेट आएगा जिससे आपका पूरा पॉलिटिकल साइंस मेजर वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। इसके पहले मैंने जियोग्राफी मेजर 4, जूलॉजी मेजर 4 और हिस्ट्री मेजर 4 के लिए एक एक वीडियो दे दिया है। तो अगर आपके फ्रेंड्स में किसी का जियोग्राफी या हिस्ट्री या जूलॉजी मेजर पेपर है तो उनमें आप शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, या अपने कॉलेज ग्रुप में ही सेंड कर दीजिएगा जिससे बाकी स्टूडेंट को भी लाभ मिल सके। और इसका एग्ज़ाम होने वाला है 17 जुलाई को, तो आप पहले से रेडी कर लीजिएगा। पहले से रेडी कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और SKMU के अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो का। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन। आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU सेमेस्टर 3 24-28 के स्टूडेंट के लिए मेजर 4 पॉलिटिकल साइंस का सेट 1। तो आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 1 है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वह विचार है जिसके अनुसार किसी राष्ट्र की पहचान उसकी सांस्कृतिक परंपराओं, भाषा, धर्म, इतिहास और साझा मूल्यों से होती है। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति को राष्ट्र की आत्मा माना है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है? वह विचार है जिसके अनुसार किसी राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति, परंपराओं, भाषा, धर्म, इतिहास और साझा मूल्यों से होती है। और स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति को राष्ट्र की आत्मा माना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वराज की परिभाषा लिखिए। स्वराज का अर्थ है स्वयं का शासन या आत्मशासन। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इस वाले नारे को तो आपने सुना ही होगा। स्वराज का अर्थ है केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और उत्तरदायी शासन भी है। स्वराज का अर्थ है स्वयं का शासन या आत्मशासन। और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये वाला नारा भी दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। और स्वराज का अर्थ है केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और उत्तरदायी शासन भी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदुत्व से क्या अभिप्राय है? हिंदुत्व एक सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय अवधारणा है जिसे विनायक दामोदर सावरकर ने प्रतिपादित किया। हिंदुत्व एक सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय अवधारणा है जिसे विनायक दामोदर सावरकर ने प्रतिपादित किया। उनके अनुसार हिंदुत्व केवल धर्म नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, पहचान, इतिहास, परंपरा और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। विनायक दामोदर सावरकर के अनुसार हिंदुत्व केवल धर्म नहीं है बल्कि भारत की संस्कृति है, पहचान है, इतिहास, परंपरा और राष्ट्र की चेतना की प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र विनायक दामोदर सावरकर द्वारा प्रतिपादित एक अवधारणा है जिसके अनुसार भारत की राष्ट्रीय पहचान उसकी प्राचीन हिंदू संस्कृति और सभ्यता पर आधारित है। यह उनके राजनीतिक चिंतन का प्रमुख सिद्धांत है। हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र विनायक दामोदर सावरकर द्वारा प्रतिपादित एक अवधारणा है जिसके अनुसार भारत की राष्ट्रीय पहचान और उसकी प्राचीन हिंदू संस्कृति और सभ्यता पर आधारित है। प्राचीन हिंदू संस्कृति और सभ्यता पर आधारित है और यह उनके राजनीतिक चिंतन का प्रमुख सिद्धांत भी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित एक अहिंसक संघर्ष की पद्धति है। इसका अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। इसमें अन्याय का विरोध बिना हिंसा के सत्य, प्रेम और आत्मबल के माध्यम से किया जाता है। सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित एक अहिंसक संघर्ष की पद्धति है और इसका अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। इसमें अन्याय का विरोध बिना हिंसा के सत्य, प्रेम और आत्मबल के माध्यम से किया जाता है। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और यहाँ पर मैंने 5 मार्क्स वाला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को नहीं रखा है, तो यही से आप लोगों का 5 मार्क्स वाला भी रेडी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, तिलक के स्वराज की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तिलक की स्वराज, तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता,
समाज सुधारक और राष्ट्रवादी विचारक थे। उन्हें भारतीय उग्र राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। उन्हें किसका जनक माना जाता है? भारतीय उग्र राष्ट्रवाद का जनक। तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का प्रसिद्ध नारा देकर भारतीयों में स्वतंत्रता की नई चेतना जगाई। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे, समाज सुधारक और राष्ट्रवादी विचारक भी थे और उन्होंने भारतीय उग्र राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा इस नारा को देकर स्वतंत्रता के लिए भारतीयों के दिल में एक नई चेतना जगाई। तिलक के अनुसार स्वराज का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं बल्कि भारतीयों द्वारा अपने देश का शासन स्वयं चलाना है। उनका मानना था कि प्रत्येक राष्ट्र को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। जब तक भारत पर विदेशी शासन रहेगा तब तक देश का वास्तविक विकास संभव नहीं। तिलक के अनुसार क्या था? स्वराज का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं था बल्कि भारतीयों द्वारा अपने देश का शासन को स्वयं चलाना था, भारतीयों के द्वारा ही। उनका मानना था कि प्रत्येक राष्ट्र को एक आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, खुद से निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। जब तक भारत पर विदेशी शासन रहेगा तब तक देश का वास्तविक विकास संभव नहीं। तब तक तिलक का विश्वास था कि स्वराज प्राप्त करने के लिए जनता में राष्ट्रीय चेतना, आत्मविश्वास और संगठन की भावना विकसित करना आवश्यक है। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा जनजागरण को स्वराज प्राप्ति के महत्वपूर्ण साधन बताया। उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव जैसे सार्वजनिक आयोजनों के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को मजबूत किया। तिलक का विश्वास था कि स्वराज प्राप्त करने के लिए जनता में राष्ट्रीय चेतना और आत्मविश्वास और संगठन की भावना विकसित करना बहुत जरूरी है। और उन्होंने ऐसे किया कि विदेशी आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने लगे और शिक्षा और जनगणना को स्वराज प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन बताया। और उन्होंने गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव जैसे सार्वजनिक आयोजनों के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना को मजबूत किया। तिलक का विचार था कि स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है बल्कि यह जनता के अधिकारों, आत्मसम्मान, उत्तरदायी शासन और राष्ट्रीय गौरव से भी जुड़ा हुआ है। उनके विचारों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा प्रदान की और लाखों लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। तिलक का विचार था कि स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है बल्कि यह जनता के अधिकारों, आत्मसम्मान और उत्तरदायी शासन और राष्ट्रीय गौरव से भी जुड़ा हुआ है। तिलक के विचारों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की और लाखों लोगों में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और लाखों लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। निष्कर्ष में बताया गया है कि तिलक की स्वराज की अवधारणा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का आधार बनी। तिलक की स्वराज की अवधारणा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की आधार बनी। उनके विचारों ने देशवासियों में स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ किया। इसीलिए भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। जो बाल गंगाधर तिलक थे उनका भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में बड़ा ही योगदान माना जाता है। तो ये था एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वामी विवेकानंद के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विस्तृत वर्णन कीजिए। स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के महान दार्शनिक, समाज सुधारक और राष्ट्रवादी चिंतक थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और मानवता के आधार पर राष्ट्रवाद की एक ऐसी अवधारणा प्रस्तुत की जिसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहा जाता है। उनका मानना था कि किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उनकी सांस्कृतिक, नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिक परंपराओं और राष्ट्रीय चरित्र में निहित होती है। स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के एक महान दार्शनिक, समाज सुधारक और राष्ट्रवादी चिंतक थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और मानवता के आधार पर राष्ट्रवाद की एक ऐसी अवधारणा प्रस्तुत की जिसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहा जाता है।
उनका मानना था कि किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उनकी सांस्कृतिक नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिक परंपराओं और राष्ट्रीय चरित्र में निहित होती है। गला इतना खराब है, इतना गला जल रहा है कि बोल भी नहीं पा रहे हम। स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि एक महान सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राष्ट्र है। उन्होंने भारतीय संस्कृति को विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध संस्कृति माना। उनका विश्वास था कि भारत की एकता का आधार उसकी विविधता में निहित सांस्कृतिक एकता है। इसीलिए उन्होंने सभी धर्मों, भाषाओं और जातियों के बीच आपसी सम्मान और भाईचारे पर बदल दिया। स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि एक महान सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राष्ट्र भी है और उन्होंने भारतीय संस्कृति को विश्व के सबसे प्राचीन और समृद्ध संस्कृति माना है। उनका विश्वास था कि भारत की एकता का आधार उनकी विविधता में निहित नहीं बल्कि एकता में निहित है उनकी संस्कृति। इसीलिए उन्होंने सभी धर्मों, भाषाओं और जातियों के बीच आपसी सम्मान और भाईचारे में बदल दिया। विवेकानंद का मानना था कि राष्ट्र का निर्माण केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से नहीं होता बल्कि उनके लिए चरित्रवान, शिक्षित, आत्मविश्वासी और नैतिक नागरिकों का निर्माण आवश्यक है। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति माना है। उन्हें साहस, आत्मविश्वास, नुकसान तथा सेवा की भावना अपनाने का संदेश दिया। उनका प्रसिद्ध आह्वान, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, आज की युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। विवेकानंद का मानना था कि राष्ट्र का निर्माण केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से नहीं होता बल्कि उनके लिए चरित्रवान, शिक्षित, आत्मविश्वासी और नैतिक नागरिकों का निर्माण आवश्यक है। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति माना और उन्हें साहस, आत्मविश्वास और अनुशासन का सेवा भावना अपनाने का संदेश दिया। और उनका एक प्रसिद्ध आह्वान था, मतलब एक नारा था, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, और ये युवाओं के लिए था। और आज के युवाओं के लिए भी ये बहुत बड़ा एक मोटिवेशन वाला वर्ड है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। उन्होंने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे प्रभावी साधन माना। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं बल्कि व्यक्ति के भीतर छिपी शक्तियों का विकास करना और उन्हें चरित्रवान बनाना है। ऐसी शिक्षा ही राष्ट्र को मजबूत बना सकती है। उन्होंने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे प्रभावी साधन माना। सबसे प्रभावी साधन कौन सा था? शिक्षा। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्ति करना नहीं है। शिक्षा का अर्थ केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं बल्कि व्यक्ति के भीतर छिपी शक्तियों का विकास करना और चित्रवान बनाना भी है। ऐसी शिक्षा को राष्ट्र को मजबूत बना सकती है। ऐसी शिक्षा ही राष्ट्र को मजबूत बना सकती है। तो हमें सिर्फ डिग्री लेना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है और पूरा मेहनत करना है। स्वामी विवेकानंद ने सामाजिक बुराइयों जैसी जाति भेद, छुआछूत, अज्ञात और गरीबी का विरोध किया। उनका मानना था कि जब तक समाज के गरीब, दलित और कमजोर वर्गों का उत्थान नहीं होगा तब तक राष्ट्र का वास्तविक विकास नहीं है। उन्होंने मानव सेवा को ईश्वर की सेवा के समान माना और समाज के सभी वर्गों के उत्थान पर बल दिया। स्वामी विवेकानंद ने सामाजिक बुराइयों और जाति भेदभाव, छुआछूत, जैसे कि पहले के ये सब होता था, छुआछूत, जाति भेदभाव, ये सब बहुत होता था, अज्ञान और गरीबी का विरोध किया और स्वामी विवेकानंद ने इन सब का विरोध किया। उनका मानना था कि समाज को अगर आगे ले जाना है तो इनको हमें कमज़ोर नहीं मानना है, इनको भी साथ लेकर ही चलना है। गरीब, दलित, कमज़ोर वर्ग, इनका सबको साथ लेकर चलना है, तब जाके हम आगे बढ़ सकेंगे या समाज को मजबूत बना सकेंगे। उन्होंने मानव सेवा को ईश्वर के सेवा के समान माना और समाज के सभी वर्गों का उत्थान पर बल दिया। उन्होंने भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विचारों का विश्व भर में प्रचार किया। विशेष रूप से उनके भाषण ने भारत की संस्कृति पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाया और भारतीयों में आत्मगौरव की भावना को मजबूत किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति को आत्मिक विचारों में विश्व भर में प्रचार किया, पूरे विश्व में उनका प्रचार किया और विशेष रूप से उनके भाषण ने सांस्कृतिक पहचान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान दिलाया।
इस भाषण से भारतीयों में आत्मगौरव की भावना को मजबूत किया। निष्कर्ष में बताया गया है कि स्वामी विवेकानंद का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता, नैतिकता और मानवता पर आधारित था। उन्होंने राष्ट्र को केवल राजनीतिक इकाई नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिवार माना। उनके विचारों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय चेतना और आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज भी उनके विचार राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्र निर्माण के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। स्वामी विवेकानंद का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक, नैतिकता और मानवता पर आधारित था। किस पर? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और नैतिकता, मानवता पर आधारित था। उन्होंने राष्ट्र को केवल राजनीतिक इकाई नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक परिवार माना। उनके विचारों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय चेतना और आधुनिक भारत का निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया और आज भी उनके विचार राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय निर्माण के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। तो ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 15 मार्क्स के लिए है, इसीलिए बहुत बड़ा बड़ा आंसर भी लिख दिया है, तो थोड़ा आप इसको अच्छे से समझ के पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है सावरकर के हिंदू एवं हिंदू राष्ट्र की अवधारणा का आलोचना मूल्यांकन कीजिए। सावरकर के हिंदुत्व एवं हिंदू राष्ट्र की अवधारणा का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पूरा आलोचनात्मक मूल्यांकन भी किया गया, सकारात्मक पक्ष और आलोचनात्मक पक्ष, इस तरीके से पूरा आंसर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है गांधी के सत्याग्रह एवं अहिंसा के सिद्धांतों की व्याख्या करते हुए राज्य संबंधी उनके विचारों का मूल्यांकन कीजिए। गांधी के सत्याग्रह एवं अहिंसा के सिद्धांतों का व्याख्या करना है और राज्य संबंधी उनके क्या विचार रहे, इनका मूल्यांकन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है एम.एन. राय के रेडिकल ह्यूमनिज्म का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए। एम.एन. राय के रेडिकल ह्यूमनिज्म का आलोचनात्मक अध्ययन करना है। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन बताया है मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए PDF के लिए। थैंक यू गाइस। तो 3 के सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुका है, तो इसके खुशी में एक मोटिवेशन वाला गाना सुनिए जो मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए आपको भी सुनाती हूँ। 10 खोटे सिक्के जो चले नहीं बाजार में, वो बैठ के कमियां निकाल रहे मेरे किरदार में। उनकी औकात नहीं की आंख मिला के बात करे, इसलिए पीठ पीछे शोर मचाते बेकार में। किरदार की बात वही करते जिनका खुद का कोई ठिकाना नहीं, शेरनी के सामने गीदड़ों का कोई बहाना नहीं। तो उछलते रहो, हम अपनी ऊंचाई पर कायम हैं, तुम्हारी जलन का हमारे पास कोई दवा खाना नहीं। हम वो समंदर है जिसे तुम नाप नहीं पाओगे, मेरी जिद मेरी शान देख के बस जलते रह जाओगे। जलते रह जाओगे। जलते रह जाओगे। मेहनत की स्याही से लिखी अपनी दास्तान है, तुम्हारी नफरत से ऊंचा मेरा आसमान